अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आम इंतखाबात की तारीख भी करीब आ रही है। मौजूदा कौमी असम्बली भी 8 या 10 अगस्त को तहलील हो जाएगी, लेकिन तेज़ रफ्तारी के साथ मेरे कप्तान इमरान खान का घेराव किया जा रहा है। और फिर घर का बेदी लंका डाय वाली बात होती है। आज़म खान जो कुछ कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है और वो आदम अगवा बन गए। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें। हम आपको जानबदाराना नहीं, गैर जानबदाराना तबसरे देंगे। और आइकॉन का वो बटन न दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो फौरी तौर पर आपको इत्तला मिले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नवाज रज़ा के साथ। नाज़रीन कराम, जब कभी कोई शख्स किसी वज़ीर आज़म का कोई ब्यूरोक्रेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है तो असल में दरअसल वही मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। वो तमाम अहकामात ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर जारी करता है। गलत जारी करता है तब भी वो ज़िम्मेदार है, और सही जारी करता है तब भी वो ज़िम्मेदार है। हर चीज़ पर लिखा जाता है द प्राइम मिनिस्टर प्लीज टू अपॉइंट, और नीचे वो अपने दस्तखत कर देता है। ये जो आज़म खान साहब हैं, इनको ढूंढ लाड़ लिया, कुछ अर्सा तक गायब रहे या गायब किए गए, फिर वो सारी बातें अब इमरान खान के ख़िलाफ़ बता रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आज़म का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो वो वज़ीर आज़म को गलत काम करने से रोके और उनको सही काम करने की हिदायत ना करे, लेकिन रिक्वेस्ट करे कि सर ये करेंगे, कल आपको भी हथकड़ियाँ लगेंगी, मुझे भी लगेंगी। मुझे याद है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास साथ होते थे सईद मेहदी साहब। सईद मेहदी साहब इस मुल्क के बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। वो नवाज शरीफ उन पर बेपनाह एतमाद करते थे, लेकिन कुछ अर्सा के लिए नवाज शरीफ के साथ जनाब चौधरी निसार अली खान भी स्पेशल असिस्टेंट रहे। कोई फाइल आती और कोई ऑर्डर करना होता तो वो इनसे मशवरा करते। अगर ये कह देते कि ये करने से ये नुकसान है और ये लाभ के मुताबिक नहीं है तो नवाज शरीफ कभी इंसिस्ट नहीं करते। वो किसी के साथ कोई वादा भी कर लें, लेकिन उस वादे की तकमील उसी वक्त होती थी कि जब सईद मेहदी साहब उसका मायना करते थे, और बाज़ औक़ात बड़े फैसलों में चौधरी निसार अली खान की भी शामिल होती थी। लेकिन आज़म खान साहब भी सियासत के मालिक थे, उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। अब वो हर चीज़ नैब के सामने उगल रहे हैं। पहले तो उन्होंने जमा कराया था अपना स्टेटमेंट 164 के तहत और 161 के तहत। अब उन्होंने नैब को भी ये कह दिया है। काबीना में समरी पेश करने से पहले मीटिंग भी हुई। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बरतानिया से रकम पाकिस्तान मुंतकिली की दस्तावीज़ की तस्दीक कर दी। ये 190 मिलियन पाउंड के मामले का वो ऐनी शाहिद है। उन्होंने कहा था कि शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। शहजाद अकबर तो भगोड़ा है, भाग गया इस मुल्क से। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था, बहुत शोर शराबा करता था। ये भी लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को गलत राह पे लगाया। अब GIT की रिपोर्ट भी पता लग गई है कि 9 मई में के वाक़यात में चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दिया गया है, और बाकायदा कहा गया कि हमले की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है। डिजिटल शवाहिद, वीडियोज़, फुटेज, मोबाइल राब्ते सब चीज़ें साबित हो गई। तो क़ारीन कराम, नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान का घेराव तंग हो रहा है।
मुझे अफसोस तो लगता है कि एक शख्स था जिस पर बड़ा लोगों को यकीन था कि नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, सादक अमीन तो नहीं बन सका लेकिन उसको सादक अमीन बनने की कोशिश करेगा। ये चीज़ तो मेरे पैगंबरों के लिए है ना, मेरे पैगंबर के लिए है ना, लेकिन चलो करते हर लिहाज से नाकाम हुए और बिलाखिर आज कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। वो कल तो कह रहे थे कि मेरे पास कुछ 200 मुकदमात हो गए। मुकदमात भी अल्लाह के फजल करम से इमरान खान ऐसे ही ज़रबे देकर बनाते हैं। बहरहाल जितने भी मुकदमात हैं उनमें जो सीरियस मुकदमात हैं उसमें तोशा खाना, उसमें ये 190 मिलियन पाउंड की जो मुंतकिली पाकिस्तान में हुई वो सरकारी खजाने के बजाय एक शख्स के पर्सनल अकाउंट में आई और फिर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी उन्होंने। फिर उसके बदले उन्होंने अल कादर ट्रस्ट में सैकड़ों कनाल ज़मीन अपने नाम करा ली। 9 मई का फिर वाक़या हुआ। फिर 9 मई के वाक़े की प्लानिंग नाकाम होगी। सीधी बात यह है कि अगर उस दिन 9 मई को पूरे मुल्क में फ़ौजी तनसीबात पे इतना हंगामा किया जाता कि फ़ौज आगे आगे और पीछे पीछे ये लोग होते तो फिर कहते जी इनकलाब आ गया, ये अर्दगान बन जाते मुल्क के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नाकाम हुआ उनका। ये साजिश थी, बगावत जब नाकाम हो जाती है इस तरह का वाक़या, फिर इनकलाब नहीं रहता, फिर बगावत होती है और फिर बागियों से उसी कानून के तहत निपटा जाता है जिसके तहत पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि या उनको तख्तेदार पर लटका दिया जाए या फिर उम्र कैद की सज़ा दी जाए। इमरान खान साहब ने अपने लिए तो कुआं खोदा, कहीं की नहीं रहे। बाद लोग हमारे साथ बहस करते हैं कि इमरान खान को बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है, लेकिन कोई फार्मूला हमें बता दें कि जिसके तहत उनको फार्मूला। इमरान खान साहब कॉल दें कि आज मेरे हामी सड़कों पर निकल आएँ और बैठ जाएँ, सड़कों पर धरना दें, फिर पता लग जाएगा कितने लोग उनके साथ हैं। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने वाले लोगों ने यकीनन आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, लेकिन मुल्क को बचा दिया। हम ये कई बार आपस में डिस्कस करते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों में डिस्कस होती है बात कि अल्लाह के फजल करम से इसहाक डार ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मिलकर फिर क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को भी, उन्होंने भी 2 मुल्कों से पैसे निकलवाने में मदद की, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। वरना हमारे कप्तान पाकिस्तान को तो डिफ़ॉल्ट करके चले गए थे। अब उसके बाद वो किस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जी मेरे वक्त में तो बड़ी सहूलतें थी। बिजली महंगी हो रही है, मैं ज़रूर कहता हूँ, गैस भी महंगी होगी। जिस पैसे से ख़रीद होगी तो अब IMF इजाज़त नहीं देगा कि आप उसमें सब्सिडी दें। सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही हैं। हमें अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन काश कुछ ताजर भी टैक्स दें ताकि बोल के आम आदमी पर बोझ कम हो। ये टैक्स देंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के पास पैसे आएंगे, तो फिर टैक्सेशन जो बराह रास्त कभी पेट्रोल पर, कभी ये GST भी 3-3, 4-4 किस्म का GST जो है बिजली पर लग रहा है, क्या एक मजाक बनाए हुए इन्होंने। इसका भी कोई हल तलाश करें, आम आदमी को रिलीफ दें, वरना मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सबको मुमकिन है कोई वोट ही ना दे। हो सकता है लोग वोट दें लेकिन इतने वोट ना मिले जितने उनको मिलने चाहिए। लेकिन इसके बदला ये भी ज़रूर है कि PTI के भी हिस्से बखरे हो गए हैं, वो भी कहीं ना नजर आए, लेकिन वोटर नाराज़ है। मैं इस बात को नोट भी करता हूँ और मालूम भी है कि आम वोटर मौजूदा हुकूमत से नाराज़ है, लेकिन पढ़ा लिखा वोटर समझता है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। अब देखते हैं, इमरान खान का घेराव तंग हो रहा है। आइना महीना 2 महीने में कहा जाता है कि
सारे केसेस वो मैच्योर हो जाएंगे और कोई फैसला आ जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वो फौजी अदालतों के बारे में क्या फैसला करती। बहरहाल जुलाई का एंड, अगस्त का महीना इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। शुक्रिया।